यार कैसे हैं आप? होप आप लोग का दिन अच्छा रहा और सब अपने अपने काम ख़त्म करके अपने अपने घर जा रहे होंगे। कुछ लोग पहुंच चुके होंगे, कुछ लोग पार्टी कर रहे होंगे। कुछ लोग अभी भी टेंशन में होंगे, ऑफिस में रुके होंगे। जैसे कोई वाक़या हुआ कि लाइक कुछ सप्लायर से बात हुई, तो एक मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि ऐसा एक पैटर्न सा बन गया है कि अगर आपने किसी से काम कराया, आपने कोई माल लिया, उसने आपके गुडविल पे या क्रेडिट पे या व्हाटएवर सिचुएशन रही होगी, उन्होंने आपको माल दिया, फिर धीरे-धीरे आपका बिज़नेस बढ़ता जाता है और फिर आपकी सप्लाईज़ भी बढ़ती है और वो प पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। लॉकडाउन में डेफ़िनेटली सभी को परेशानी हुई और पोस्ट लॉकडाउन ऐसा हुआ कि हमारे जितने भी सप्लायर थे उन्होंने बोला कि सब पुराना तो रहने दो, कम से कम करंट का जो भी है आप उसको थोड़ा प्रेज़ेंट में कैश करिए, ऐसा कुछ करिए। तो वो शुरू किया और जहाँ पे ऐसे सप्लायर का मोनोपोली था उन्होंने अपने टर्म्स रखे और कुछ सप्लायर ऐसे थे इनके पास माल के दिखते बोलते साहब पैसा तो आ जाएगा, आप काम तो शुरू कीजिए, आप लीजिए करिए, ऐसा चलता रहता है। सेम इज़ टू आवर कस्टमर्स ऑल्सो। हमारे कस्टमर है, अगर जहाँ लगा कि बड़ा इन्वॉल्वमेंट है या बाहर के कस्टमर्स इंटरनेशनल बायर्स हैं, तो वी चेंज आवर सिस्टम्स के इंस्टेड ऑफ क्रेडिट वी शिफ्टेड टू एडवांस और एलसी, लुकिंग एट द सिचुएशन। अब क्या है कि टाइम हो गया कर गया, लेकिन क्या मैंने देखा है कि कुछ चीज़ों में हम लोग थोड़ा थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं सप्लायर्स को। उस सप्लायर्स ने यहाँ पे ट्रस्ट किया, आप पे माल दिया और धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ती जाती है और फिर ऐसा हो जाता है कि वो चक्कर लगाता है। चक्कर क्या होता है, अगर काम का फ्लो रुक गया और पेमेंट भी नहीं आया तो उनके मन में ट्रस्ट के ख़त्म होना शुरू हो जाता है कि काम भी नहीं आ रहा है और पैसा भी नहीं आ रहा है। तो और ये क्या है कि आपके फिर ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि ज़्यादा अगर ड्यू हो जाता है तो फिर वो डेबिट करना, उस समय तो डेबिट नहीं किया, वो हो सकता है आप जेन्युइन भी हो, तो उस समय अगर काम में माल में कोई कमी थी तो आप कमी निकालते देन एंड देयर इटसेल्फ, तो बात बन जाती। बट आप क्रेडिट पे माल ले रहे थे तो उस समय तो आपने ध्यान दिया नहीं, नाउ यू हैव टू पे, तो आप फिर चीज़ें निकालते हैं। उनको लगता है कि आज पेमेंट की बारी आई है तो आप 6 महीने पुराना, 4 महीने पुराने काम में आप कमियाँ निकाल रहे हैं। और दूसरा, कुछ कंपनीज़ को मैंने ऐसे देखा है कि दे आर सोली वर्किंग ऑन द सप्लायर्स क्रेडिट। सप्लायर्स क्रेडिट मतलब ये है कि आप अपनी बैलेंस शीट में देखिए, आपकी जो रेवेन्यूज़ है, जो आ रही है, जो आती है, जो डेब्टर्स की लिस्ट है, उसके कंपेरिजन में देखेंगे तो आपकी सप्लायर्स की जो पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और आपकी कैपिटल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, देयर इज़ नो कैश। और सप्लायर केट भी क्या होता है, स्लोली स्लोली चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप देखेंगे ऐसी जो कंपनियां हैं जहाँ पे कि थोड़ी पेमेंट का बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पे 6-6 महीने पेमेंट नहीं होती है, बट दे आर बिग कंपनी और चल रही है, तो उसमें ऐसे होता है, जैसे परचेज़ वाला बनता है तो उसकी ये एबिलिटी दी जाती है कि कितना माल वो उधारी पे ला सकता है। अब उसके अपने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो आया, उसने यूज़ किया और फटाफट उससे बढ़ाई। अब वो पैसे मांगेगा तो कंपनी सोचती है अरे अगर पैसे से माल मंगाना तो हम किसी को भी रख लेते हैं, कोई भी लेके आएगा, वाई टू पे सो मच सैलरी टू यू एज ए परचेज हेड और वॉट एवर पोजिशन यू आर हैविंग। तो उस केस में क्या होता है, आपने काफ़ी माल ले लिया, फिर अगर आपने शिफ्ट कर लिया तो सप्लायर वहीं के में रह गए। आपको नया बंदा ज्वाइन करेगा, लोग थोड़ा गलत सोचते हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में, तो उसकी पेमेंट तो अटक गई। मेरा ये रूल है, मैं ज़्यादातर लोग बोलता भी हूँ कि एक सप्लायर शुड चेज ए कस्टमर ओनली फॉर द ऑर्डर्स, नॉट फॉर द पेमेंट। इट शुड बी इन आर हैबिट। जैसे हम बिजली का बिल करते हैं, मोबाइल का पेमेंट करते हैं, कार्ड का पेमेंट करते हैं, वैसे ही हमारा ये हैबिट होनी चाहिए कि हम ड्यू डेट का ऑनर करें। अगर आप ड्यू डेट का ऑनर करेंगे तो शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है, बट ट्रस्ट मी, इससे क्या होगा, एक तो आप सिचुएशंस को उस हिसाब से हैंडल करेंगे, लाइक कट योर कोट अकाउंट योर क्लॉथ, तो वाली बात होगी। और दूसरा, आपको रिसिप्ट और आपकी इनकम में फ़र्क नज़र आएगा। लोग क्या करते हैं, जो रिसिप्ट आती है यानी जो पेमेंट आ रहा है आपके बिजनेस से, उसको आप इनकम समझ लेते हैं। दैट इज़ नॉट द इनकम, इनकम ओनली इज़ द प्रॉफिट लेफ्ट। इस चीज़ को आप समझें और सप्लायर जो आपके साथ ही है उनको साथ लेके चलें और उनको लास्ट में ऐसा नहीं लगे कि वो फंस गए। आज मेरी गुडविल है, कोई मुझे माल दे और फिर बाद में पता लगा मेरा पेमेंट आगे से आई नहीं है, अब मैं व्हाट शुड आई डू। मैं क्या कर सकता हूँ। बट ये थोड़ी सी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि चीज़ें सर्कल बना हुआ गाइस, ये पूरा सर्कल बना हुआ, अगर सर्कल एक चैन ब्रेक हो जाएगी तो चीज़ें अटक जाएंगी। इसलिए आप प्लीज़ इसको अपने डेली हैबिट में डालें कि आपके जो भी पेमेंट है लास्ट डेट तक वेट ना करें, अनलेस अनटिल इट्स लाइक टिपिकल सिचुएशन, कोई वंस इन ए ब्लू मून टाइप से कुछ अचानक से कुछ हो गया है, कहीं पेमेंट फंस गई है तो समझ में आती है। बट नॉर्मली इसको आप अपनी हैबिट में डालें। प्लीज़ पे ऑन टाइम, बी इट ऑन टैक्सेस, बी इट बिजली पानी, वॉट एवर इट इज़, पे ऑन टाइम। खुश रहिए, दूसरों को खुश रहिए, आराम की नींद सोइए, दूसरों को भी सोने दीजिए।